पूरे देश को इस खबर ने झकझोर के रख दिया है। नाबालिग ड्राइवर ने मार डाला एक 23 साल का युवा, जिसने न जाने कितने ख्वाब, कितने सपने देखे थे। मां अकेली उसे पाला पोसा बड़ा किया, और जब वो नौकरी करने लगा, मां के लिए उनका सहारा बना, तो एक एक्सीडेंट ने इस बच्चे की जान ले ली। सबसे पहले देखिए, मां की सुनवाई नहीं थी तो मां ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, तब दुनिया को खबर लगी। साहिल मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईस सादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वाज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. मैं इना साहिल दिनेश। सोचिए मां कितनी बेबस थी, वीडियो बनाना पड़ा कार्रवाई के लिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये एआई वीडियो है आपको समझाने के लिए। कुछ इस तरह से हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सवार जो नाबालिग गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि साहिल की बाइक को टक्कर मारी और साहिल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यानी उसी वक्त उसी जगह पर साहिल की मौत हो गई। दूसरी तरफ मैं आपको उस रियल तस्वीर तक दिखाता हूं कि वो स्कॉर्पियो के अंदर से रील बन रही थी, जो गाड़ी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। दूर आपको बाइक दिखाई देगी, वही साहिल की बाइक है। स्कॉर्पियो के आगे साहिल की बाइक थी, ये देखिए लाल एरो से आप देख रहे हैं, यही साहिल की बाइक। और यहीं पर इसी वक्त हादसा हुआ जब पीछे बस को ओवरटेक करने के लिए रफ्तार बढ़ाई और गाड़ी पर टक्कर लगी। आइए अब आपको लिए चलता हूं उस एक्सीडेंट साइट पर जहां स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। उसके बाद साहिल की बॉडी, साहिल की बाइक और वो स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और टैक्सी जिससे टक्कर लगी, वो सब मौजूद थे। ये आप वो गाड़ी देख रहे हैं, वो टैक्सी जिसे टक्कर लगी। उसके पीछे आपको वो स्कॉर्पियो नजर आ रही है जो वो नाबालिग चला रहा था, और ये साहिल की बॉडी को ढका गया है। साहिल की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये साहिल की बाइक है, पूरी तरह से बाइक चूर और परखच्चे उड़ गए उसके। तो देखिए यह हादसा हुआ कैसे, आपको बताऊं। दिल्ली में रफ्तार और रील के नशे ने मार डाला है। 3 फरवरी को द्वारका साउथ में भीषण दुर्घटना हुई। स्कॉर्पियो ड्राइवर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। वक्त था सुबह 11:57। टक्कर के बाद बाइक सवार दूर जाकर गिरा, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा गई। सड़क किनारे खड़ी डिजायर को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में डिजायर का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिल को, साहिल ये बाइक चला रहा था। मृतक की मां का दावा है गाड़ी में ड्राइवर की बहन उसके साथ बैठी हुई है। लड़के की बहन गाड़ी में रील बना रही है। क्या वो रील गाड़ी की रफ्तार की बना रही थी, कितनी तेज गाड़ी चलती है। स्कॉर्पियो से बस के सामने स्टंट करने की कोशिश की गई। इसी चक्कर में 23 साल के बाइक सवार साहिल को टक्कर मार दी। दावा है इस दौरान ड्राइवर ने ब्रेक तक नहीं लगाया। साहिल उस वक्त घर से अपने ऑफिस जा रहा था। नाबालिग ड्राइवर को बचाने के लिए परिवार ने बहुत कोशिश की। एफआईआर में शुरुआत में आरोपी की उम्र लिखी थी 19 साल। आरोपी ने मौके पर घबराहट में उम्र को लेकर झूठ बोला। लाइसेंस था नहीं, उसने 19 साल उम्र बता दी, लेकिन पुलिस जांच में साबित हुआ कि वो नाबालिग है। दावा है कि आरोपी का बड़ा भाई भी मौके पर पहुंचा था। अपना लाइसेंस दिखाकर गाड़ी चलाने का उसने दावा किया। पुलिस की सख्ती के बाद परिवार ने माना गाड़ी नाबालिग चला रहा था। नाबालिग आरोपी को जमानत के बाद पीड़ित की मां ने एक वीडियो शेयर किया। मृतक साहिल की मां ने कहा, रीलबाजों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। सिंगल मदर के तौर पर 23 साल तक अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। अब वो पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रही है। सुनिए जरा साहिल की माता जी क्या कह रही है। बाप सबसे पहले जिम्मेदार है। माँ बाप को अपने बच्चों की एज नहीं पता होती। माँ बाप को सब पता होता है मेरा बच्चा कितनी एज का है, उसको क्या देना है, 2 व्हीलर देना है, 4 व्हीलर देना है, उसकी एज के हिसाब से। क्या ये कोई तरीका नहीं है कि आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है और आपने उनको दोनों बहन भाइयों को छोड़ दिया रोड पे। बहन तो समझदार है ना, बहन तो जुमेनल नहीं है। बहन रील बना रही है। आप ये देखिए कि वो तो जुमेनल नहीं है,
शी इज इक्वली कल्प्रिट। जब घर में वो अपने बाप को देख रहे हैं कि वो हमारा बाप ट्रांसपोर्टर है, उसने पहले भी छुड़ाया ही होगा ना इसको, 13 चालान आए हुए हैं, तो पहले भी उसको पता होगा ना कि मेरा बाप भर देगा, तभी वो इस तरह से बार बार एक एक्ट करे जा रहा है, तो बाप की गलती है। साहिल की माताजी सिंगल मदर है, अकेले पाल पोस कर बच्चे को 23 साल तक बड़ा किया। उसके सारे सपने और ख्वाब आज भी उनके घर में बस रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, साहिल की मां साहिल के वो खिलौने लेकर बैठी हैं, उनकी तस्वीरें लेकर बैठी हैं, दीवारों पर साहिल ने जो लिख रखा है, साहिल को जो करना था जिंदगी में वो सब मौजूद है। कपड़े मैं देख रही हूँ आपके बेड पर उसके टॉयज हैं, ये आप लेके बैठी हैं, एक टॉय कार, उसकी तस्वीरें और उसका आईपैड, उसके कपड़े, उसके वुलन कपड़े। ये उसका कमरा था? हाँ। इस साल से उसका कमरा था? नहीं, हम यहाँ पे 2015 में आए थे। आपको नहीं पता इसकी फैमिली कौन चला रहा है, उनके घर में बच्चे, उनकी फैमिली की क्या मेहनत। आइए अब आपको बताऊं साहिल के बारे में और जो नाबालिग गाड़ी चला रहा था। 3 फरवरी को हादसे में साहिल धनेश्वरा की मौत हुई। साहिल धनेश्वरा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हादसे वाले दिन साहिल घर से ऑफिस जा रहे थे। साहिल धनेश्वरा अपनी मां के साथ रहते थे। साहिल की मां का नाम इन्ना माखन है। साथ ही उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जो वायरल हो गया। मेरा बेटा अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बना रहा था, लेकिन लापरवाही और रसूख की रफ्तार ने मेरा घर उजाड़ दिया है। क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती है? 23 साल अकेले एक सिंगल मदर के रूप में पाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साहिल की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है। सिर के बाईं ओर खोपड़ी में फ्रैक्चर था। स्कैल्प के नीचे खून का थक्का पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी चोटें बेहद गंभीर थीं। फेफड़ों को नुकसान पहुंचा और दिमाग में सूजन मिली। ये सभी चोटें सड़क हादसे के दौरान हुआ करती हैं। सिर और छाती पर कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। बाईं ओर की चौथी, पांचवी और छठी पसलियां टूटी मिली। दोनों फेफड़ों की झिल्लियों में खून पाया गया है। दूसरी तरफ वो नाबालिग जो स्कॉर्पियो चला रहा था, वो ड्राइवर था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। दावा है कि उस गाड़ी की तेज रफ्तार के 13 चालान पहले से हो रखे थे स्कॉर्पियो। परिवार ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। घटना के बाद नाबालिग ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ड्राइवर की उम्र 17 साल है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। 10 फरवरी को उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने को लेकर उसे बेल मिली है। आरोपी के पिता द्वारका के एक ट्रांसपोर्टर हैं और गाड़ियां चलवाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साहिल की मां, दोस्त और मामा। मतलब ये उसका बचपन का टॉय है जो उसने किसी को नहीं दे दिया कभी। ये उसका ड्रीम होम था। तो मम्मी मैं आपको इस घर में रखूंगा, ऐसे घर में रहेंगे हम। मैंने अपने लिए गोल सेट करे। मेरे को आप नहीं समझोगे, मैं अपने लिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैंने लिखा है सब कुछ। अगर आज नहीं सोचेंगे तो और माएं खोती रहेंगी अपने बच्चों को। कभी ना कभी तो, कभी एक साथ ज्यादा माएं खो देंगी। उस दिन याद आएगा लोगों को। दूसरों की न्यूज देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब अपने ऊपर बीतती है तो पता चलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की हस्तियां नहीं देखी और पहली बार देखी तो अपने बच्चे। दिन कभी ये घर पर नहीं बैठा होता था। हमसे भी बहुत कम मिलना हो गया था इसका, क्योंकि काम था, लेकिन हम समझते थे क्योंकि एक आम इंसान को कमाना पड़ता है। तो इसका यही सीन था सारा। बहुत मोटिवेटेड बंदा था। अगर आप इसका रूम भी देखोगे हर जगह कोई ना कोई क्योट मिल जाएगा आपको। बहुत डिसिप्लिन बंदा था। हमें भी यही कहता था कि भाई तुम भी मेहनत करो, क्योंकि माँ बाप एक ही होते हैं और माँ बाप का सपना पूरा करना हमारा भी सपना होना चाहिए। तो अपनी मम्मी के लिए वो सारी मेहनत कर रहा था। गड़बड़ तो आई सर, ये सीधी सीधी वो बचाने की कोशिश है और क्या है। किसकी तरफ से बचाने? पुलिस की तरफ से और क्या है। क्यों ऐसा? पहले दिन उन्होंने 19 साल दिखा दिया, फिर अगले दिन वो 17 साल दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है? प्रशासन से यही मांगे हैं कि उसका सजा होनी चाहिए उनको। और जो है अगर बेटे को नहीं होती तो बाप को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको पता है जब उसको क्या नाम है लाइसेंस नहीं है, लग्जरी गाड़ियां दे रहा है, ऑटोमेटिक गाड़ियां दे रहा है, चलानी नहीं आती गाड़ियां। उससे पहले भी कई कांड कर चुका है वो। सर जी हमारा तो एक ही लोता था और हमारा तो एक ही चिराग था घर का। अब हम तो बस माँ उसके लिए लड़ रही थी और वो बस माँ बेटे दोनों खुश थे। हमारा तो सब कुछ ही खो दिया उसने। अब देखिए जरा सवाल ये है, बहुत से रीलबाज, बहुत से नाबालिग ऐसी गाड़ियां चलाते हैं रील बनाने के लिए। केवल रील के शौक में एक्सीडेंट भी होते हैं और जाने भी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक नाबालिग अगर गाड़ी चला रहा है, किसी की जान ले ले, तो सजा पिता को होती है। क्या रीलबाजों पर भी कानून बनाने का वक्त आ गया है? नाबालिग के एक्सीडेंट के बाद पिता के जेल जाने का खतरा है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(a) के मुताबिक अगर कोई नाबालिग सड़क पर एक्सीडेंट कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके अभिभावकों की है। ऐसे में गाड़ी के मालिक या पिता के खिलाफ केस दर्ज होता है। इतना ही नहीं, नाबालिग के पिता की गिरफ्तारी हो सकती है। दोषी पाए जाने पर गाड़ी की चाबी देने वाले परिजनों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही इसमें 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। नाबालिग अगर कार चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 का चालान होता है। कानूनन 18 साल से कम उम्र के लोगों का गाड़ी चालान मना है। गाड़ी चलाना मना है और 18 साल की उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। इस तरह के केस में 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन कई बार इस तरह के केस में गिरफ्तारी नहीं होती है। कई बार
वकील यह साबित कर देते हैं कि परिवार की जानकारी के बिना ही नाबालिग गाड़ी लेकर चला रहा था। ऐसे में उस सजा से बच जाते हैं। 2023-24 में सोचिए 11,890 एक्सीडेंट में नाबालिग शामिल थे। सरकार ने संसद में इन हादसों की जानकारी दी थी। एक स्टडी के मुताबिक ड्राइविंग के लिहाज से भारत खतरनाक देशों में 53 देशों में हुई स्टडी में भारत इस मामले में 5वें नंबर पर है। इसमें साउथ अफ्रीका की सड़कों को सबसे खतरनाक बताया गया है। सुनिए जरा आरोपी के पिता, आरोपी नाबालिग के पिता क्या कह रहे हैं। एनडीटीवी ने उनसे बात की है और पुलिस क्या कह रही है। नाबालिग बच्चे को आप स्कॉर्पियो गाड़ी दे रहे हैं और वो दुर्घटना करता है, इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए, मैं मौजूदा हालत घर में नहीं था, मैं बाहर था और बच्चा अनजाने में गलती कर दिया है। जाने में गलती कर दिया? गलती कर दिया, अनजान मतलब वो लेके गलत कर दिया। ये बहुत गलत है। मैं शर्मिंदा। गाड़ी के 13 चालान है, इसके पहले ओवर स्पीड के चालान हुए हैं और भी चालान हुए हैं। अगर ये गलती एक बार करता, बार बार चालान आ रहे थे, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? जो हमारे ड्राइवर ले जाते हैं, जो हमारे ट्रकों का काम है कमर्शियल व्हीकल का, उसमें हमारे ड्राइवर से चलान है, ना कि उस बच्चे से चलान है। कोई भी कभी मना किया आपने उसको कि गाड़ी मत चलाओ? कभी समझाया आपने उसको? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं था जो गाड़ी चलाता है। तो नहीं हुआ ना कि पहले दिन गाड़ी में बैठा हो, पहले दिन दुर्घटना हुई, पहले भी गाड़ी चलाता रहा होगा ना, वो पहले भी गाड़ी लेके निकला होगा, आपको आपने देखा भी होगा उसको। कभी समझाया अपने बेटे को कि बेटा गलत कर रहे हो आप? नहीं, मेरे नज़र में नहीं था। मैं इससे बहुत डरता था। अच्छा। मेरे नज़र में नहीं था। उसके बाद डीएल भी नहीं था? नहीं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तुरंत उसको आईजीआई हॉस्पिटल एडमिट किया गया और साथ ही साथ जो एक्यूज था उसने इनिशियली अपनी एज जो थी वो 19 साल बताई और उसके बाद उसके फादर को बुलाया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स लाए गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने निकली है। इमीडिएटली उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस बच्चे को, जुवेनाइल को 3 तारीख को ही ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया और उसको 10 तारीख को अंतरिम रिलीफ मिला है एग्जाम के लिए। फादर को भी हम चार्जशीट कर रहे हैं एमवी एक्ट के तहत और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।